बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी वर्जिशें बताऊंगा। अगर आपको कमर में दर्द होती है तो आपने इन 6 वर्जिशों को फॉलो करना है। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, किसी भी एक भी वर्जिश को मिस नहीं करना है और कंप्लीट मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा और आपने उनको प्रॉपरली फॉलो करना है। हमारी जो पहली एक्सरसाइज होगी वो है हमारी ब्रिजिंग एक्सरसाइज। फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज है ब्रिजिंग एक्सरसाइज, जिसके अंदर आपने बिल्कुल सीधे लेट जाना है। अपनी टांगों को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इस तरह से फोल्ड करके आपने सीधे लेट के अपने घुटनों को साथ में जोड़ के, ये अलग नहीं होने चाहिए, आपने अपने घुटनों को साथ जोड़ना है और अपनी हिप्स को उठाना है और ये प्रॉपर ब्रिज बनाना है यहाँ पे, यानी कि इस पूरे एक एंगल के ऊपर। ये 10 सेकंड के लिए आपने होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है। फिर उसके बाद आपने 5 सेकंड का रेस्ट देना है। जल्दी नहीं करनी है, इसके अंदर बहुत स्पीड से नहीं करना है, वरना इसके अंदर फिर आपकी कमर की दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस पोजीशन में लेटना है, सीधा अपनी कमर को उठाना है, 10 सेकंड्स के लिए आपने होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। ये आपके जो लो बैक के मसल्स हैं, जो कमर के निचले हिस्से के जो पट्टे हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है साइड रोल्स, जिसमें आपने इसी पोजीशन में लेटना है। लाइक आपकी टांगें बिल्कुल सीधी हैं, आपने इनको फोल्ड किया है, इस पोजीशन में आपने लेट के अपनी दोनों की दोनों जो लेग्स हैं एक साइड पर मोड़ना है। इससे आपकी जो कमर है उसके ऊपर रोटेशन होगी। आपके हाथ इस तरह से बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ये होगी पोजीशन। वापस लेके आना है, 5 सेकंड का होल्ड करना है और फिर इस तरफ को लेके जाना है। 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है जब आप लेके जाएंगे, और फिर वापस लेके आना है तो 5 सेकंड का होल्ड करना है। इसी तरह से फिर इस तरफ करेंगे हम, 10 सेकंड्स का होल्ड करेंगे आप, वापस लेके आएंगे, 5 सेकंड का होल्ड यानी रेस्ट देंगे, फिर इस तरफ वापस लेके जाएंगे। तो ये आपने साइड रोल्स भी करने हैं, ये आपकी बैक के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपना पोस्चर आपने बिल्कुल ठीक रखना है, कंफर्टेबल पोजीशन में करना है और इसको छोड़ देंगे, हम वापस ले आएंगे। ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी जिससे हम नी टू चेस्ट एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें आपने अपनी दोनों नीज़ को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है। आप नोट करें, तीनों के अंदर हमारे घुटने मुड़े हुए हैं। अब इसमें भी आपने अपने घुटनों को मोड़ लेना है और उसके बाद अपनी एक टांग को इस पोजीशन में लेके आना है। इससे आपकी पूरी बैक के ऊपर, आपकी हिप जॉइंट के ऊपर आपको प्रॉपर स्ट्रेच आएगा। अब अगर आपको ये करते हुए स्ट्रेच आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको स्ट्रेच नहीं आ रहा, आप चाहें तो अपनी दूसरी टांग को बिल्कुल सीधा कर दें। जैसे वो सीधा करेंगे, इधर और ज़्यादा स्ट्रेच इंक्रीज़ हो जाएगा। आपने चाहे वो नी फोल्ड के साथ करें या टांग को सीधा करके करें, ये डिपेंड करता है कि आपको कितने लेवल का स्ट्रेच चाहिए। आपने अपनी टांग को इसको मोड़ के, इसको मोड़ना है और चेस्ट की तरफ लेके आना है। अपने घुटने को चेस्ट की तरफ लेके जाना है और 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। ये सबसे सेफेस्ट एक्सरसाइज है अगर आप दूसरी जो टांग है उसके घुटने को मोड़ के करते हैं। 10 सेकंड्स के लिए इसको होल्ड करना है, फिर वापस लेके जाना है, रेस्ट देनी है, टांग को वापस सीधा करना है, वापस लेके आएँ, 5 सेकंड्स का रेस्ट दें और फिर ऊपर की तरफ लेके आएँ। ये 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करें, फिर छोड़ दें। फिर अब अपने नेक्स्ट दूसरी तरफ करना है। हमारी दोनों टांगों को बिल्कुल इसी तरह से मोड़ के अब इस टांग को उठाना है और चेस्ट की तरफ लेके आना है और 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है और वापस लेके आना है। 5 सेकंड का रेस्ट देना है। जल्दी नहीं इसके अंदर करनी, बिल्कुल स्लो स्मूथ एक्सरसाइज करनी है। ये वापस लेके आना है, 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। ये हमने कितनी दफ़ा करनी है वर्जिश, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताता हूँ सारी वर्जिशों का। ये 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर वापस लेके आएंगे, आपने रेस्ट देना है। ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज है अगर आपको कमर में दर्द होती है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है जिसमें हम अपने पेरिफॉर्मिस मसल को खींचते हैं, उसके ऊपर खिंचाव देते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेच देते हैं। इसमें भी आपने अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेना है और आपके जो है इस जगह पे होता है, इस जगह के ऊपर पेरिफॉर्मिस मसल, हमने उसके ऊपर स्ट्रेच अप्लाई करना है। वो किस तरह से अप्लाई होगा, अब इस साइड पर अगर आपने स्ट्रेच देना है, इस साइड की टांग को उठाएँगे, इसके ऊपर रखेंगे और देखिए मैंने घुटने के ऊपर नहीं रखा, नीचे की तरफ लेके आया हूँ, जितना हो सके नीचे की तरफ लेके आए इस पोजीशन में। अब उसके बाद आपने यहाँ से पकड़ना है अपनी टांग को और 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। आपको इस तरफ अपनी पेरिफॉर्मिस मसल के ऊपर खिंचाव महसूस होगा, ये पकड़ लेना। अगर यहाँ से ना पकड़ा जाए, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके अगर फैट बहुत ज़्यादा हो तो उनका हाथ वहाँ पे जाता ही नहीं है।
तो अगर आप बहुत ही लीन है तो आप कोशिश करें यहाँ से भी पकड़ सकते हैं ऊपर से, लेकिन ये बिल्कुल सेफ़ होता है कि अगर आप इस जगह से लें। तो 10 सेकंड्स का होल्ड करना है, फिर 5 सेकंड के लिए रेस्ट देना है। अभी मैं दोबारा ये स्ट्रेच अप्लाई करूँगा तो आपने एक एक पोजीशन को नोट करना है। तो इस टांग को उठाया, दूसरी टांग के ऊपर रखा लेकिन घुटने से नीचे ला के, और फिर ये मैंने मोड़ा और 10 सेकंड्स के लिए मैंने होल्ड किया और फिर छोड़ दिया है मैंने 5 सेकंड के लिए, यहाँ पे रेस्ट दिया। इसी तरह से हम अब दूसरी तरफ करेंगे। इस टांग को उठाया, देखिए घुटने से नीचे की तरफ रखा और इस जगह से हमने पकड़ा, 10 सेकंड्स के लिए आपने होल्ड किया और छोड़ दिया। 5 सेकंड्स के लिए आपने रेस्ट देना है। सो ये था हमारा पिरिफॉर्मिस मसल स्ट्रेच। अब इसमें हमारी 5th एक्सरसाइज है जिसमें हम अपने हैमस्ट्रिंग मसल को खिंचाव देंगे। सो ये है हमारा हैमस्ट्रिंग मसल। पहले हमने किया था पिरिफॉर्मिस मसल को, अब हम अपने हैमस्ट्रिंग मसल को करेंगे। मोस्टली जिन लोगों को कमर में दर्दें होती हैं वो शैटिक नर्व की वजह से होती हैं। शैटिक नर्व जो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल को सप्लाई करता है, सो वो पट्टा जो कि शैटिक नर्व से सप्लाई हो रहा है, हम उसको अब स्ट्रेच देने लगे हैं। सो उसके लिए करना ये है कि इस टांग को बिल्कुल सीधा कर लेना है। दोनों टांगें बिल्कुल सीधी हैं। अब एक टांग को जब आप उठाएंगे आपके हैमस्ट्रिंग के अंदर स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा। अब इसको बढ़ाना है आपने, ये आपने हाथ यहाँ पे रख लेना, आपका हैमस्ट्रिंग में खिंचाव होगा, प्रॉपर आपको फील होगा। ये 10 सेकंड्स के लिए आपने होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है, फोल्ड करके बिल्कुल सीधा कर देना है। 5 सेकंड के लिए आपने रेस्ट देना है। इसी तरह से आपने अपोजिट साइड के ऊपर करना है। अपनी टांग को बिल्कुल सीधा उठाना है, पीछे बैक साइड के ऊपर खिंचाव आएगा और 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है और फिर उसके बाद छोड़ देना है। ऐसे लोग जिनको डिस्क हर्निएशन हो उन्होंने ये वाला स्ट्रेच बिल्कुल नहीं करना, बाकी सारी वर्जिशें कर सकते हैं। टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठा के हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच नहीं देना। अगर डिस्क हर्निएशन है, कमर की दर्द है पट्ठों के खिंचाव की वजह से या डिस्क बल्ज की वजह से, वो कर सकते हैं इसको। डिस्क हर्निएशन में ये बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारा कोबरा स्ट्रेच। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक्सरसाइज है, हर कोई करता है इसको, लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियाँ की जाती हैं। सो एक तो आपने जब भी ये स्ट्रेच करना है, देखें अगर तो आपको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आपने सिर्फ अपनी एल्बो तक करना है, अपनी कोहनियों तक करना है। अगर आपको कमर में, अगर मैं इस पोजीशन में, ये मैंने कोबरा स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है, अगर आपकी कमर में दर्द नहीं हो रहा तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, अपने हाथों के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये करते हुए कमर में दर्द आ रही है तो आपने सिर्फ एल्बो तक करना है। 10 सेकंड्स के लिए यहाँ पे होल्ड करना है, फिर नीचे की तरफ लेके आना है, रेस्ट देना है, फिर उठाना है। जब नीचे लेके आएंगे 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, फिर उठाएंगे, एल्बो तक रहेंगे, 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे, फिर नीचे लेके जाएंगे, फिर 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। अब वो लोग जिनको इसमें भी पेन नहीं आ रही, अब वो इसको इंक्रीज़ कर लेंगे, अपने हाथों तक लेके आ जाएंगे। अब हाथों पे लेके आना है तो अपने हाथ बिल्कुल पास नहीं रखने। ये देखें कोहनियाँ इस तरह इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, कोहनियाँ बिल्कुल यूँ सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट। इस तरह से आपके प्रॉपर कोबरा स्ट्रेच होगा। इसमें आप दूर रखेंगे थोड़ा हाथ तो आपके दोनों कोहनियाँ सीधी रहेंगी। अगर इसमें पेन आए तो आपने सिर्फ एल्बो पे करना है। सो ये हमारी थी लास्ट एक्सरसाइज, कोबरा स्ट्रेच। सो ये थी हमारी 6 ऐसी एक्सरसाइजेज। अगर आपको कमर में दर्द है तो आपने 6 एक्सरसाइजेज को करना है। अब इनके अंदर आपने कितनी रेपिटेशन रखनी है, या आपने करनी है 3 से 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 10-10 सेकंड रोक के, फिर 5 सेकंड का बीच में रेस्ट भी देना है, होल्ड कर करके ये करनी है। सो शुरू में आप करेंगे 3 से 5 दफ़ा, इसको डेली आपने बढ़ाना है और आपने ये दिन में कोशिश करनी है 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद करनी है। सिर्फ एक हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच है जिसमें हमने सीधे लेट के टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाया था। वो डिस्क हर्निएशन के पेशेंट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें डिस्क हर्निएशन के अंदर फिर आपको बिल्कुल प्रॉपर पेन आती है। इसको लजीक टेस्ट कहते हैं। और इसमें आपको अगर किसी को डिस्क हर्निएशन हो तो आप सीधी टांग उठाएं तो आपके कमर में बहुत ज़्यादा दर्द आती है। सो वो एक एक्सरसाइज उन्होंने मिस करनी है जिनको डिस्क हर्निएशन हो। बाकी जिनको पट्ठों की वजह से हो, जिनको डिस्क बल्ज की वजह से हो, या फिर कमर की दर्द किसी मसल स्ट्रेन की वजह से है या लिगामेंट स्ट्रेन की वजह से है, तो वो ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सो कमर में होने वाली जो दर्दें हैं, इसकी सबसे बड़ी रीज़न होती है आपका गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से लेटना, गलत तरीके से वज़न उठाना। आपने कोशिश करनी है कि ये जो मैंने वर्जिशें बताई हैं ये तो आप करेंगे। इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है अपनी जो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ हैं
उनको ठीक करने की कोशिश करनी है। वज़न सही तरीके से उठाना है, बैठ के, नीचे बैठ के। इसमें पूरी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि किस तरह से वज़न उठाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कुप बना के नहीं बैठना चाहिए, अपनी पोजीशन ठीक रखनी चाहिए। अगर ऑफिस में काम करते हैं तो किस टाइप की चेयर होनी चाहिए। सो इन चीज़ों पे मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे मैंने काफ़ी सारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगाई हुई हैं। और अगर आप किसी को जानते हैं जिनको कमर में दर्द है तो उनसे काइंडली ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।